Hello guys, welcome you all at our YouTube channel New Academy। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स जो 22-23 में हुए थे, इन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम पेपर कोड 35 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का ये सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ये मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था। सेक्शन ए को हम इससे पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन जो सेट 1 है इसमें सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेक्शन बी के, उन डिफरेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो सेम क्वेश्चन थे, सिमिलर क्वेश्चन थे, उनको हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। इसमें 21 में दो ऑप्शन आपको गिवन थे, दो चॉइस थी, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना था। तो पहला है 21 का ए जो है, इसमें गिवन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4, -5 एंड बी 4, 5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट ए पी एंड ए बी जो है वो 2:5 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना ली मैंने। सपोज ये पॉइंट पी है 4, -5 और ये पॉइंट बी है, ये गिवन है आपको 4, 5। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -5 से 5 चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 होगी, सीधी सी बात है। इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी सच दैट ए पी जो है वो और ए बी के साथ में 2:5 है, तो ये 2 है और ए बी पूरा कितना है 5 है, तो ये कितना होगा फिर बीपी, ये 3 होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सीधा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये सपोज m है, ये सपोज n है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है m इंटू x2। तो जो पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m इंटू x2 मीन्स 2 × 4 प्लस n इंटू x1 3 × 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n 5। सिमिलरली m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 8 प्लस 12 20/5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10 और -15 मीन्स -5 आ जाएगा -1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी के और में क्या दे रखा है, इसी के और में जो पार्ट बी है वो दे रखा है पॉइंट पी x, y is equidistant from point A and point B। जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। तो सपोज मैं ये पॉइंट P यहाँ ले लेता हूँ, इस पॉइंट P से ये A और B इक्विडिस्टेंस है, तो ये पॉइंट A जो है वो है 5, 1 और ये पॉइंट B जो है ये दे रखा है 1, 5। यू हैव टू प्रूव दैट x इक्वल टू y। तो पॉइंट P अगर इक्वी डिस्टेंस पे है A और B से, इट मीन्स जो PA है वो PB के क्या होगा, इक्वल होगा। P आपको x, y दे रखा है। अब जब PA PB के इक्वल होगा तो PA का स्क्वायर भी तो PB के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में सीधा स्क्वायर रूट वाला यूज ना लेके स्क्वायर में मैंने PA को कन्वर्ट कर लिया, तो PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस का 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस में ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस में 25।
कैंसिल जो हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, +25 इस तरफ, +1 इस तरफ, ये -10x है और ये -2x है, तो 10x को मैं अगर इधर भेज देता हूँ या 2x को इस तरफ लेके आ जाता हूँ तो -8x इस साइड बच जाएगा। सिमिलरली -2y को उधर लेके जाऊंगा तो +2y हो जाएगा, -10y ऑलरेडी है तो ये माइनस का 8y हो जाएगा, -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, x = y आ जाएगा। वही हमें प्रूव करना था, सो x = y प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर PT क्या है, एक टेंजेंट है to the circle centered at O. OC is perpendicular to कोड AB। ये जो OC है वो कोड AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं OC की बात करता हूँ ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। प्रूव दैट PA इंटू PB इक्वल टू PC² माइनस AC², ये हमें प्रूव करना है, PA इंटू PB, ओके, और PT। तो आपको टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी आई थिंक सबको पता होगी। बाय टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी वी नो दैट ये जो PT² है, PT² जो है वो PA इंटू PB के क्या होगा, इक्वल होगा, ब्रैकेट में लिखोगे बाय सीकेंट टेंजेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये सपोज इक्वेशन 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब हमें गिवन है ट्राइंगल, देखिए ये OC हमें AB के परपेंडिकुलर गिवन है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल AOC की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल AOC की बात करता हूँ तो OC परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं यहाँ से OA² निकालना चाहूँ, OA क्या है, हाइपोटेन्यूज है, OA² इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC² प्लस AC², ठीक है। देखिए AC² हमें चाहिए यहाँ पे, तो AC² को हम इस तरीके से यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें PT जो PC² है इसको जनरेट करना है। PA इंटू PB देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी से जनरेट कर लिया, तो PT² को हमें PA और PB से रिलेट किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल, अगर मैं इसको O से मिला देता हूँ पॉइंट T को, तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल PTO की, अगर इस ट्रायंगल PTO की बात करता हूँ तो ये जो OP है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इट मीन्स OP² इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT² प्लस OT², यही तो होगा। तो अगर मैं यहाँ से PT² फाइंड आउट करूँ, PT² इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, OP² माइनस ऑफ OT², ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये OT जो है ये रेडियस है, तो ये OA भी तो रेडियस है, नहीं है क्या, OA भी रेडियस है बिल्कुल। तो मैं इस OT की जगह क्या रख देता हूँ, OT इक्वल टू OA इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो PT² हमारे पास में जनरेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, OP² माइनस OT की जगह मैं रखता हूँ OA², और OA हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो PT² है वो क्या आ जाएगा, PT² हमारे पास में आ गया OP² माइनस OA क्या है, OC² और AC² का सम है, तो माइनस बाहर है तो OP² माइनस OC² माइनस AC² आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो PT² की जगह मैं देखिए PA इंटू PB रख दूंगा, AC² हमारे पास में ऑलरेडी आ गया, तो इट मीन्स अब ये OP² माइनस OC² जो है इसकी जगह मुझे PC² जनरेट करना है, ठीक है। तो PC² जनरेट करना है तो मैं अगर ट्रायंगल बात कर लेता हूँ, ये देखिए PC
किस ट्रायंगल में आएगा, पी ओ सी में आएगा। तो ट्रायंगल अगर पी ओ सी की मैं बात करता हूँ, ट्रायंगल पी ओ सी में क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। ये नहीं हो जाएगा क्या, ओके। ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं पीसी स्क्वायर फाइंड आउट करूँ, देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओसी स्क्वायर, ओ सॉरी ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये सपोज इक्वेशन 2 अगर मैं इसको नाम देता हूँ तो इस, और ये इक्वेशन 3 है, तो सब्सटीट्यूट 3 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर की जगह मैं पी सी स्क्वायर रख सकता हूँ, पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और अब इसके अंदर पी टी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, फ्रॉम 1 पी ए इंटू पी बी रख सकता हूँ, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ओके। तो ये कहीं भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तो नहीं है, 2 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए था, इसको एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो होना ही चाहिए था क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। तो 96 आपको पता होगा, 96 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो या तो फैक्टर ट्री से कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट ही कर लीजिए। इसको मैं 96 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 48 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 24 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 12 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 6 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 3 बनेगा, और फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स 96 जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली 120 जो है, 120 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 30 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करूँगा 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये आपके पास में आ जाएगा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे, जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो सारी निकाल लो। कॉमन चीज़ों में जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन दिख रहा है उसकी जो लोएस्ट पावर है वो ओवरऑल कॉमन आएगी। तो 2 प्राइम फैक्टर इधर भी है, 2 इधर भी है, लोएस्ट पावर किस में है, 120 में, 2 की पावर 3। तो एक तो ये आ जाएगा एचसीएफ के लिए, और 3 की पावर 1 3 की पावर 1 दोनों में है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। 5 120 में है, 96 में नहीं है, इट मीन्स एचसीएफ में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू 3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 24 क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम में जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है, और अगर कोई फैक्टर कॉमन भी नहीं है तो उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में तो सभी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो 2 कॉमन है प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर 5 है तो उसको लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। 3 कॉमन है उसको ले लिया, 5 कॉमन नहीं है बट किसी एक में है तो उसको भी हम लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 32, 2 की पावर 5, 32 इंटू 5 करोगे 160 आ जाएगा, 160 इंटू 3 करोगे 480 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। आपको निकालना है रेशियो जिसमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड करता है। तो सपोज ये मैंने इनका लाइन सेगमेंट बना दिया, ये पॉइंट है 5, -6 और ये पॉइंट है -1, -4। इसको ये जो वाई एक्सिस है सपोज इस तरीके से डिवाइड करती है, ये वाई एक्सिस ले ली मैंने,
ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया ये के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रही है इस पॉइंट P पर। ये जो पॉइंट है ये क्या ले लिया मैंने, पॉइंट P ले लिया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे फिर बताइए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे k इंटू x2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, k इंटू x2 मीन्स k इंटू -1 प्लस 1 इंटू x1 मीन्स 5 अपॉन k प्लस 1। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस k इंटू -4 माइनस ऑफ 6 अपॉन k प्लस 1। ये आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। अब ये y एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस पे हर एक जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट P y एक्सिस पे भी होगा। तो ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, y कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ से पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकाला है, इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। इट मीन्स -k + 5 अपॉन k + 1 को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, मीन्स -k + 5 = 0। सिमिलरली -k = -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k = 5 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा = m and a sin थीटा माइनस b cos थीटा = n, then prove that a² + b² = m² + n²। स्क्वायर हो रहा है कहीं ना कहीं, देखिए जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें। तो अगर स्क्वायर हो रहा है तो हमें जो दो इक्वेशन गिवन है उनका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, देखिए दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए वो क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस में b² मीन्स b² sin² थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m² आ जाएगा। सिमिलरली ये है n, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। अगर इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² माइनस में 2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में b² cos² थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, देखिए तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हमें m² + n² चाहिए, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी आएगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए a² कॉमन आ गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये कैंसिल हो गया, प्लस में b² यहाँ से कॉमन आ गया, ये बन गया sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m² + n²। तो sin² प्लस cos² ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो a² यहाँ बच गया प्लस में b² यहाँ बच गया, इक्वल हो गया किसके, m² + n²। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी में इंटरनल चॉइस गिवन थी और मैं देख लेते हैं क्या है। प्रूव करना है आपको sec a - 1 अपॉन sec a + 1 का स्क्वायर रूट प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर sec a + 1 अपॉन sec a - 1 इक्वल टू 2 cosec a, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं क्या कर लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो स्क्वायर रूट के अंदर sec a + 1 आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, sec a - 1 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट जो है ना, इसको आप अलग अलग ऐसे डिवाइड करोगे, सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो sec a + a कैंसिल हो जाएगा, sec a - a स्क्वायर रूट के अंदर और ऊपर भी स्क्वायर रूट के अंदर sec a - 1 हो गया।
तो सेके माइनस वन इंटू सेके माइनस वन स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेके प्लस वन आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए माइनस वन प्लस वन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इट मीन्स सेके प्लस सेके क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ सेके बन जाएगा। डिवाइड बाई ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा क्या, सेके प्लस वन सेके माइनस वन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या हो जाएगा, ये तो टेन ए हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सेक ए। सेक ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, वन बाय कॉस ए लिख दो, और यहाँ टेन ए बचेगा, टेन ए को मैं लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, टू अपॉन साइन ए, टू अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक लिख सकता हूँ, टू ऑलरेडी है, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओके, जो सेट वन में सभी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। जो सेट टू और सेट थ्री में डिफरेंट क्वेश्चन है अब इनसे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट टू का जो डिफरेंट था वो था क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन y इक्वल टू एक्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो वही आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं 6, -3 और ये पॉइंट गिवन है 1, 6। इस लाइन सेगमेंट को y इक्वल टू कोई लाइन है x, ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये जो पॉइंट P होगा इसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये K/1 में y इक्वल टू एक्स लाइन इस लाइन सेगमेंट को AB को जो है डिवाइड करती है सपोज। तो ये जो पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने इन टर्म्स ऑफ K and 1। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये M हो गया, ये N हो गया, M इंटू x2 मीन्स K इंटू 1, K आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 प्लस का 6 आ जाएगा अपॉन K प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, K इंटू 6 के -3 अपॉन K प्लस 1, ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है पॉइंट P, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट P जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन पे भी प्रेजेंट होगा। इट मीन्स पॉइंट P जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y जो हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स इस लाइन में मैं पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट और पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे को इक्वेट कर सकता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट है हमारे पास K प्लस 6 अपॉन K प्लस 1, y कोऑर्डिनेट है 6K -3 अपॉन K प्लस 1। K प्लस 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। K प्लस 6 इक्वल टू 6K -3, तो ये K इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो 5K बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर कर दूंगा -3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा मीन्स 9 हो जाएगा। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 9/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर PQ इज ए कोड ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट O। PQ क्या है, एक कोड है जिसका सेंटर जो सर्कल का है वो O गिवन है आपको। PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट P। इफ एंगल QPT, एंगल QPT जो है वो 55 डिग्री आपको गिवन है। देन फाइंड एंगल PRQ, आपको PRQ ये एंगल फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, ये वाला।
ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये एंगल क्यू पी टी ये वाला एंगल 55 है टोटल, ये टोटल 55 आपको गिवन है, एंगल ओ पी टी जो है वो क्या होगा बताइए भैया। एंगल ओ पी टी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 90 डिग्री नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये ओ पी क्या है, रेडियस है, और वो टेंजेंट की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं ओ पी टी की बात करता हूँ तो ओ पी टी एंगल किसके इक्वल होगा? एक तो होगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी के इक्वल होगा एंगल ओ पी टी, और वो है 90 डिग्री। अब एंगल क्यू पी टी आपको 55 गिवन है, तो ये कितना है 55 को उधर भेजोगे तो एंगल ओ पी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 90 माइनस 55 मीन्स ये आ जाएगा 35 डिग्री। ओके। अगर ये 35 आ गया एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल जो है ये 35 है, अगर ये एंगल 35 है तो ओ पी और ओ क्यू दोनों क्या है, टेंजेंट है, सॉरी रेडियस है। अगर ओ पी और ओ क्यू दोनों रेडियस है, इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा हमारा एंगल 35 होगा, बिल्कुल होगा। अब ट्राइंगल अगर मैं ओ पी क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो सभी एंगल का सम क्या होगा इसमें 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू जो है वो सभी मिला के क्या बनाएंगे 180 डिग्री। अब ये ओ पी क्यू 35 है, पी क्यू ओ भी 35 है सॉरी। तो एंगल जो पी ओ क्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका 35 कितना हो गया 70 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एंगल पी ओ क्यू जो बनेगा वो 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 सॉरी। तो ये वाला एंगल अगर 110 है, एक बात बताइए मुझे, अगर ये एंगल 110 है और पी क्यू क्या है माइनर आर्क है, ठीक है, अगर ये 110 है तो ये मेजर आर्क पे कितना एंगल बनेगा, फिर टोटल 360 है, 360 में से 110 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ओके। अब कोई भी आर्क जो है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका हाफ बनाता है पेरीमीटर पर हमेशा। इट मीन्स जो एंगल पी आर क्यू जो है वो क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू जो एक्सटर्नल साइड में बना रहा है, ध्यान रखना इंटरनल का नहीं चाहिए मुझे, एक्सटर्नल वाला चाहिए, उसका क्या होगा हाफ होगा। तो एंगल पी ओ क्यू एक्सटर्नल आपने फाइंड आउट कर लिया 250 है, तो एंगल पी आर क्यू फिर कितना हो जाएगा 250/2 मीन्स 125 डिग्री, ध्यान रखना। ओके। अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अगर देखोगे तो ये कितना है 110 है, तो आप इस तरीके से इसके एक्सटर्नल साइड पे एक ट्राइंगल ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो अगर ये 110 है तो ये यहाँ पे जो एंगल बनाओगे आप, एक सेकेंड, अगर ये 110 है तो ये पेरीमीटर पर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 110 का हाफ कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अगर ये 55 है इस तरफ में, तो ये जो एंगल है ये देखिए पी आर क्यू एस पॉइंट में अगर इसको दे देता हूँ तो पी आर क्यू एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है।
तो अगर ये 55 है तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, फिर 125 ही होना पड़ेगा इसको, तभी 125 प्लस 55 मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल आपको फाइंड आउट करना था वो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। नेक्स्ट, जो सेट 3 में अब डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो 3 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, वो क्या होगा, 999 होगा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, बिकॉज इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा जो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब हमें डिविजिबल करना है किससे, 18, 24 और 36। तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इट मीन्स आपको इन तीनों का क्या निकालना होगा, जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। जब भी कॉमन निकालने की बात होती है तो हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, हम लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं जो गिवन नंबर से डिवाइड होता हो, तो उस केस में हम हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 18, 24 और 36 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अगर 18 की बात करूं मैं, 18 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर। 24 की अगर मैं बात करूं तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। और 36 की अगर बात करूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, बिकॉज 6 का स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 2 की पावर 3 इंटू 3। एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, जो भी प्राइम फैक्टर है उन सभी को इंक्लूड करना है, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है एक, तो ये आ जाएगा। और कॉमन क्या है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 मीन्स 72, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो एलसीएम जो है इन तीनों नंबर का क्या आ रहा है, 72। इट मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का वो क्या होना चाहिए, 72 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 999 में मैं 72 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं 999 को 72 से डिवाइड करता हूँ तो आपके क्या आएगा, 72 को 10 टाइम डिवाइड करूँगा, 10 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो 720 आता है। और 720 में ये आई थिंक अप्रोक्सीमेट 13 टाइम्स जाएगा ये। तो 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो अगर 72 इंटू 13 करोगे आप, 72 इंटू 13 करोगे, 13 टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगी। 13 इंटू 7 91, 91 एंड 2 कितना हो जाएगा, 93। तो 936 क्या आ जाएगा, 72 इंटू 13 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 999 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 999 से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ अगर, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6। इट मीन्स 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 इंटू 13 प्लस 63 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स 999 को 72 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 63 जो है वो हमारे पास में क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो जो कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 डिजिट नंबर वो तो यहाँ से निकलेगा। ओके, तो ये नंबर जो हमारा है वो क्या बन रहा है, ये तो हमारा 936 बन रहा है। इट मीन्स जो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का वो क्या बनेगा हमारे पास में, 936 बनेगा। जब भी ग्रेटेस्ट की बात करता हो तो क्या करना है आपको, जो भी एलसीएम आ रहा है उससे क्या कर दो, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर बन रहा है आपकी नज़र में 3 डिजिट का उससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर क्या कर दो, 3 डिजिट वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से अगर मैं रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा फिर, 936। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल।
आपको प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल के डायमीटर पे अगर टेंजेंट खींच रहे हैं तो वो टेंजेंट क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इस पर क्या कर देता हूँ, टेंजेंट खींच देता हूँ। ये दो टेंजेंट खींच दी मैंने इस पर। एक टेंजेंट ये होगी, दूसरी टेंजेंट ये होगी। ये इसके क्या हो गया, डायमीटर हो गया। बिकॉज डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींच नहीं है हमें, तो ये इसका डायमीटर ले लिया मैंने सपोज। ओके, तो टेंजेंट में ले लेता हूँ। ये सपोज टेंजेंट होगी पी क्यू। ये सपोज मैंने आर एस ले ली। और ये जो डायमीटर है इसका सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है वो मैंने ओ ले लिया। ये सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए ले लिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। ये हमें प्रूव करना है। डन। तो अब एक चीज मुझे बताइए कि ये जो ओ पॉइंट है, ओ ए क्या है, रेडियस है। तो ओ ए क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओ ए है, वी नो दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू होगा पी क्यू। सिमिलरली ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, आर एस के। तो जब ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए क्यू इक्वल होगा एंगल ओ ए पी के, ठीक है। कितना होगा, 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी आर इक्वल होगा एंगल ओ बी एस के। और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ओ बी आर एस के। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से एक चीज़ क्लियर देख सकता हूँ कि ये सभी एंगल क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए पी जो है वो इक्वल है एंगल ओ ए पी जो है 90 डिग्री है, वो मैं इक्वल लिख सकता हूँ एंगल ओ बी एस के। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली एंगल ओ ए क्यू जो है, ओ ए क्यू, इसको मैं इक्वल ले सकता हूँ एंगल ओ बी आर के। ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ओके। और ये एक चीज मुझे बताइए, ये कब पॉसिबल है, ये दोनों एंगल, एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी एस कब इक्वल पॉसिबल है, एंगल ओ ए पी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कब पॉसिबल है, जब ये दोनों एंगल क्या हो जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए, तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स इक्वेशन 1 and equation 2 only possible when angle OAP and angle OBS are alternate interior angles. Similarly इस केस में भी यही लिखोगे, ये भी तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब क्या हो, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हो, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के केस में ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके। तो जो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस थे, सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ओके।
सेक्शन ए जो है उसको हम इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।